मावा ने गुस्से भरी निगाह से उसे देखा। गजल के साथ क्या रिलेशन है तुम्हारा जो अब उससे भी अपने भाई को दूर रख रहे हो? जितना कहा है ना उतना ही करो। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। जब मावा ने झटके से अपना बाजू छुड़ाना चाहा लेकिन नाकाम रही। तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ मैं। अबरम ने गहरा सांस लिया। सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था, समझ नहीं आ रही। नरमी से उसका हाथ छोड़ता वो पीछे हुआ। एक्चुअली गज़ल बार बार अहरम के करीब जाने की कोशिश कर रही है। अपनी वो लब भींचे इधर उधर देखने लगा। वो तुम दोनों के रिलेशन को ख़त्म करने के लिए हर स्टेप उठा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। मावा ने अब्रू उचकाए थे। ये सब तो तुम भी चाहते हो। अबरम उसे देखने लगा। एक तरफ मेरा भाई है तो दूसरी तरफ वो औरत है जिससे मैंने पहली और आखिरी मोहब्बत की है। नुकसान मैं किसी को नहीं पहुंचा सकता। मावा ने आंखें घुमाई थी। अहरम से बेहद मोहब्बत करता हूँ मैं। हाँ, ये सच है। तुम्हें उसके साथ देखकर दिल में एक खलीज सी होती है। लेकिन वो कुछ देर खामोश हुआ था। वो मेरा भाई है जिसे मैं हर्ट नहीं कर सकता, और सामने तुम हो जिससे बेपनाह मोहब्बत की है मैंने। मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत हो तुम मावा। तभी तभी खुद को बावर कराने के बावजूद कि मुझे तुमसे नफ़रत होनी चाहिए, तुमसे मैं अब भी मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत। मेरे और अहरम के बीच की दीवार बनने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर है। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब तुम्हारे अल्फाज अब बेमायनी हैं। सर्द लहजे में कहती वो उसे बहुत कुछ बावर करवा रही थी। अबरम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अली मेरा बेटा है। हाँ, तुम सिर्फ अली के बाप हो और मैं बीवी हूँ। अबरम उसे ही देख रहा था जबकि मावा सर झटक कर आगे बढ़ने लगी। जब अबरम ने उसका बाजू दबोचा था, मावा स्पाट नज़रों से उसे देखने लगी। इन सब का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम अहरम के करीब जाओ। अपने भाई से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तुम्हारे वजूद पर मैं किसी और मर्द की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू आर सिक। मावा गुस्से से कहती उसे देख रही थी जबकि अबरम के लब मुस्कुराए थे। यस, आई एम सिक। मावा तासुफ से सर हिलाती मुड़ी थी जाने के लिए। कहाँ जा रही हो? अबरम उसकी पुश्त घूरता पूछने लगा। अपने हस्बैंड के पास, मावा सुकून से कहती जाने लगी जबकि अबरम ने अपनी मुठियां भींची थी। क्या कहा अभी मैंने? सुना नहीं तुमने? मावा मुड़कर उसे देखने लगी। जाके अपना इलाज कराओ, तुम साइको होते जा रहे हो। मेरे और अहरम के मामले में दखल देना बंद कर दो। हर रोज़ कुछ नया सुनने और देखने को मिलता है। मैं अहरम के साथ बहुत खुश हूँ। वो मुझे सबके सामने अपनी बीवी कहने पर नहीं कतराता। तो क्या मैंने तुम्हें सबसे छुपा कर रखा था? क्या तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत नहीं दी थी सबके बीच? कैदी नहीं थी तुम मेरे पास? अबरम झुंझलाकर उसके करीब आने लगा। जब मावा ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोका था आगे आने से। फासला रखो तुम मुझसे। तुम्हारे भाई की बीवी हूँ मैं। फॉर द लास्ट टाइम याद दिला दूं कि तुम मेरी जिल्लत का तमाशा बहुत पहले बना चुके हो। जब मेरी तजलील भरे वो पेपर्स तुम्हारे गार्ड ने मेरे हाथ में दिए थे ना, और वहाँ से गुजरते हर शख्स की आंखों में मैंने यही पढ़ा कि ये लो भिखारन, तुम्हारी औकात। अब ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मुझे तुमसे मज़ीद नफ़रत पर मजबूर कर रहा है। आज भी नफ़रत और इंतकाम है मेरे वजूद में तुम्हारे लिए। अबरम चुप था, कहने को लफ्ज़ नहीं थे शायद। प्लान्स अच्छे बनाते हो तुम मुझे ख़त्म करने के लिए। वो फिर से मुड़ी थी। रुको यहीं। अबरम धाड़ा था जबकि मावा उसे अनसुना करती जा रही थी। मावा रुको। वो फिर से धाड़ा। वो रुक कर अब फिर से मुड़ी उसे देख रही थी। क्या है अबरम, क्या है? रुको, उठो, बैठो, ये करो, वो ना करो। हु द हेल यू आर? हो कौन तुम? वो आखिर में चीख पड़ी। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हो वजह। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम वजह हो। तुम। मैं? मावा मैं हूँ वजह? इंतकाम की आग में झुलसती तुम आई थी अहरम की ज़िंदगी में। तुम समझती हो कि तुम्हें मोहब्बत है अहरम से? तुम फिर से मेरे करीब आने के लिए अहरम की लाइफ में आई हो। तुम उससे नहीं, मुझसे मोहब्बत करती हो आज भी। उसकी बात अधूरी रह गई थी जब मावा ने उसे थप्पड़ मारा था। एक भिखारन कभी किसी से मोहब्बत नहीं करती क्योंकि वो भिखारन है। उसकी आंखों में नमी थी, सुर्खी थी, कुर्ब था और गुस्सा था। मारना चाहते हो मुझे? कातिल बनना चाहते हो मेरे? तो मार दो, शायद तुम्हें सुकून आ जाए मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े करके। क्या मिल रहा है तुम्हें अबरम? क्या जानना चाहते हो? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कौन हूँ मैं? क्या हूँ मैं? मैं बता देती हूँ। सांस लेती कठपुतली हूँ मैं बस।
अरे पूजती थी मैं तुम्हें, आज भी एतराफ़ करती हूँ कि पूजती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम पूजे जाने के काबिल ही नहीं थे। अब्रम हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे जब मावा ने उसका हाथ थामकर उसे एक कबर्ड के सामने खड़ा किया और कबर्ड खोलकर अब उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में हैरत दोहराई थी। ये सब क्या है मावा? वो कबर्ड को हैरत से देख रहा था जहाँ मावा की मेडिसिन्स रखी थी। जिंदगी। मावा का लहजा पुरसकून था, जबकि अब्रम आंखों में हैरत और कुर्ब लिए उसे देख रहा था। तुम मावा, तुम ये सब? मौत से 2 इंच का फासला रखता है मावा का वजूद। ये सब नहीं तो मौत की खाई मेरे बिल्कुल सामने है। उसका पुरसकून लहजा अब्रम को बेसकून कर रहा था। यही तो है अब्रम, जो तुम चाह रहे थे, मेरी मौत। मुझे मौत के हवाले करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो खुद मौत की आगोश में हूँ। अब्रम नम आंखों से मावा को देख रहा था। वो उस लड़की से हर बार लड़ पड़ता है, जबकि ये लड़की तो अली तुम्हारा ही बेटा है अब्रम। उसे कभी तन्हा मत छोड़ना। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं अपने बेटे से। मैं हकीर सही, मैं भिखारन सही, उस बस्ती की बदबूदार झोंपड़ी की सही, पर मेरे बेटे को हकारत भरी नज़र से कभी मत देखना। वो बहुत मासूम है। उसके वजूद में तुम्हारी ही परछाइयाँ हैं, कोई मिलावट नहीं। मैंने कभी मिलावट होने ही नहीं दी। उससे प्यार करना, वरना मेरी रूह बेसकून रहेगी। मावा प्लीज स्टॉप। अब्रम बेचैन हुआ था, जबकि वो रो दी थी। अब्रम ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में समेटना चाहा, लेकिन मावा पीछे कदम रखती उससे दूर हुई थी। सर नफ़ी में हिलाती वो भीगी आंखों से उसे देखती, पीछे कदम रखती उससे दूर हो रही थी। जबकि उस लम्हे अब्रम को लग रहा था कि जैसे वो हार रहा है, सब कुछ हार रहा है, वो बेजान हो रहा है। मावा उसकी नहीं है अब। वो मावा को खो चुका। मावा पर अब उसका कोई हक नहीं। अंश, हमने आपके लिए एक स्कूल देखा है। हम चाहते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो। सुमेरा नरमी से अपने बेटे से कह रही थी, जबकि वो बौखलाकर अपने माँ बाप को देखने लगा। क्या हुआ अंश? इनाम भी पूछने लगे, जबकि वो सर नफ़ी में हिलाता नजरें झुका गया। मैं नहीं जाएगा। क्यों बेटा? इनाम पूछने लगे। क्यों? वो फिर से इनाम को देखने लगा। क्यों नहीं जाना स्कूल मेरी जान? अब के सुमेरा ने सवाल किया था, जबकि अंश अपनी उंगलियां मरोड़ने लगा। मेरे को नहीं आता, सबको आता, मेरे को नहीं आता। सुमेरा इनाम को देखने लगी, जबकि इनाम पुरसोच नज़रों से अपने बेटे को देखने लगे। सीखने से आता है सब बेटा, स्कूल जाओगे तो ही सीख पाओगे ना। इनाम ने नरमी से उसे समझाना चाहा। तो फिर आप तो स्कूल जाते थे, बहुत छोटे से थे आप, तब से स्कूल जाते थे आप। सुमेरा ने उसके दोनों हाथ थामते हुए कहा। अंश बौखलाया सा उन्हें देखने लगा। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते मेरी जान? अंश अब सुमेरा से नजरें फेर कर इनाम को देखने लगा। वो मुस्कुरा रहे थे। अंश ने नजरें झुकाकर अपने कटे हुए कान को छुआ था। सुमेरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा हो, जबकि इनाम ने अंश के सर पर हाथ रखा था। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, हम फिर से सब ठीक कर देंगे। जबकि सुमेरा तेजी से उठकर वहां से चली गई थी। दूसरे कमरे में जाकर वो एक कोने में बैठकर अपनी आवाज़ का गला घूंट रही थी। अब शिद्दत से रोने लगी थी। कैसा जालिम था वो, दरिंदा था वो, जिसने मेरे बच्चे के साथ ये दरिंदगी की। वो रो रही थी। उन आंसुओं में बेहद कुर्ब था। अपने बेटे को खो देने का खौफ पिन्हा था। अहरम अहरम पर एक नज़र डालकर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। उसकी आहट पाकर अहरम बेचैन सा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मावा, उसने बस हंकारा ही भरा था। क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज़ यहाँ बैठकर? अहरम लब काटने लगा, जबकि मावा एक नज़र उस पर डालकर उसके करीब आई थी। कर सकते हैं। अपने करीब से आवाज़ सुनकर उसने हाथ बढ़ाया था मावा का हाथ थामने के लिए, जबकि मावा बिना किसी रद्द अमल के अपना हाथ उसके हाथ में दे चुकी थी और उसे बिठाकर खुद भी मावा के करीब ही वो बैठ गया था। उसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रखकर उसने गहरी सांस खींची थी। मैं गज़ल की नज़दीकी पे बहक गया था मावा, वो कह रहा था, और मावा हैरत से उसे देख रही थी। आह, बीवी की पाक दामनी और शोहर का दूसरी औरत के साथ बहकना। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ अहरम के हाथ से छुड़ाया। वो बस एक सेकंड था मावा। गज़ल मेरे करीब आई थी और उन लम्हों में, उसकी सांसों में, उसकी नज़दीकी पे मैं बहका था मावा। मावा, मैं बहका ज़रूर था, लेकिन मैं संभल गया। तुम्हारा ख्याल आते ही मैं संभल गया और गज़ल को खुद से दूर किया। मैं संभल के पीछे हुआ था मावा। मावा की आंखों में फिर से पानी जमा होने लगा। एक लम्हा, एक सेकंड। शैतान का बहकावा। मर्द बहकता है? क्या वाकई मर्द बहकता है?
फिर तो वो मर्द ही ना हुआ ना, जो अपनी ही बीवी के होते हुए दूसरी औरत की नज़दीकी पर बहके, फिर वो चाहे एक लम्हा हो, एक सेकंड हो, एक मिनट, एक घंटा या एक दिन। बात तो यही है ना कि वो बहका क्यों? बहका ही क्यों? अहरम एक सेकंड के लिए बहक गया था, लेकिन फिर संभल गया। बात संभलने की थोड़ी है, बात तो ये है कि वो बहका ही क्यों? वो खामोश भीगी नज़रों से अहरम को देख रही थी। दिल साकित हुआ पड़ा था। मेरा शोहर इतनी आसानी से बहक गया एक औरत की नज़दीकी पर, और फिर संभल गया। संभल गया। मावा, आह मावा। वो खुद को अहरम की अमानत समझकर कभी ना बहकी। वो मावा जो उस शख्स को देख कर भी जो उस शख्स को देखकर भी कभी ना बहकी, जो उसकी मोहब्बत, उसका इश्क रह चुका था, और उसका शौहर एक औरत की कुर्बत में बहक गया। वफा कौन ना निभा सका, औरत या मर्द? मावा, अहरम ने उसे आवाज़ दी थी। आई एम सॉरी मावा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मावा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत का सोच भी नहीं सकता। मोहब्बत में शराकत, फिर मोहब्बत में शराकत क्यों? माफ़ी, आई एम सॉरी। एक मर्द मोहब्बत करके भी अपनी औरत की तजलील कर देता है, तो दूसरा मर्द मोहब्बत का यकीन दिला के दूसरी औरत की कुर्बत में बहक कर अपनी औरत की तजलील करता है। क्या हर औरत की तजलील ऐसे ही होती है, या वो भिखारन है तभी? भिखारन को इस्तेमाल ही तो करते हैं। वो तो दो मर्द मोहब्बत के नाम पर उसकी तजलील करके कौन सा सुकून पा रहे हैं? भिखारन को तजलील महसूस नहीं होती शायद तभी। कभी भिखारी को देखा है जो बार बार एक ही दर से धुतकार के बावजूद भी अपना हाथ उसी दर पर फैलाकर फिर भी अपनी भीख मांगता है? उसे इज्जत नफ्स की तालीम जो नहीं दी जाती, उसे तजलील के मायने जो नहीं सिखाए जाते, उसे तो बस यही सिखाया जाता है कि भिखारी हो। भिखारी का काम मांगना है, भिखारी का काम अपना जिस्म बेच देना है, भिखारी का काम कपड़े उतार देना है। वो उतरन है, वो भिखारी है, फकीरनी है, वो गंदगी है, वो नासूर है, बदबू है। तो उसकी क्या औकात? क्या वो अपने मर्द से ये कह सकेगी कि मेरी तजलील करना बंद कर दो? वो बिना एक लफ्ज़ कहे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मावा, अहरम ने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन वो बिना जवाब दिए मुड़ गई और वॉशरूम जाने लगी। मावा, अहरम आवाज़ दे रहा था, और वो अनसुनी करती शावर खोलकर उसके नीचे बैठकर भीगने लगी। जिस्म का मैल ऐसे ही थोड़ी साफ होता। मैल तो मैल है, जितना रगड़ो, जितना धो लो, गंदगी में पाँव अटकने से वो मैल फिर से पूरे जिस्म पर लग जाता है। गज़ल उसे घूर रही थी, जबकि वो लब भींचे इधर उधर देखने लगी। पैसे कम मिल रहे थे क्या तुम्हें? शीन ने नफ़ी में सर हिलाया। ना जी, अब अपन का दिल नहीं मानता। तुम बता दो अपने उस सांप को कि अपन को रोकड़ा नहीं चाहिए, अपन ये काम नहीं करेगी। गज़ल हंकारा भरती अपनी जगह से खड़ी हुई। क्यों? एक अदा से चलती वो शीन के मुकाबिल जा खड़ी हुई। अपन बहुत बुरा कर चुकी मावा के साथ, अब अपन उससे अच्छा करेगी। हाँ, क्या कहा तुमने मावा से? शीन ने उसकी जीरक आंखों में देखते हुए पूछा। यही कि अब्रम उसको मारना चाहता है, वो रोकड़ा दिया मेरे को। तो मावा ने क्या कहा? लब भींचे वो उसको घूरते हुए पूछ रही थी। वो कुछ नहीं बोली, खामोश रही। शीन अपनी मैली चादर कंधे पर ठीक करते बोली, लेकिन बिल्कुल अचानक गज़ल ने अपनी हाई हील उसकी टांग पर रसीद की थी। वो बिलबिलाकर ज़मीं बोस हुई थी। अपनी हाई हील से वो शीन की पीठ पर वार करके चिल्लाई थी। अपनी औकात देख रही हो तुम? मेरे मुकाबले पर आने का सोचा? सोचा भी कैसे तुमने? दो कुड़ी की भिखारन! शीन दर्द बर्दाश्त करती उसे धक्का देती उठ खड़ी हुई, जबकि गज़ल लड़खड़ा कर पीछे हुई। अपुन इधर तेरी बात का जवाब देने आई है। अपुन को तेरे मुकाबले का शौक भी नहीं। अपुन भिखारन ज़रूर है, पर तेरे जैसी पढ़ी लिखी चुड़ैल नहीं है अपुन। शीन की बात पर वो तिल मिलाई और उसकी तरफ आने लगी। जब शीन ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेला। अपुन तेरा मुंह तोड़ देगी, तेरा सर गंजा कर देगी। जानती नहीं तू शीन को? मेरे से पंगा लेती, हराम खोर! गेट लॉस्ट यू 2 टके की भिखारन बास्टर्ड! गज़ल खूंखार अंदाज में चिल्लाई थी। ए, ये इंग्लिश इंग्लिश ना कर अपुन के सामने। आई बड़ी चुड़ैल, नागिन! डसती है तो नागिन की तरह। शीन बिना डरे चीख रही थी। अपुन को पता ये उस हीरो का नहीं, तेरा काम है। तू चाहती है मावा को कत्ल करना। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, जाहिल! अपना बाजू सहलाती वो फिर से चिल्लाई। ए चल कुतिया! शीन हवा में हाथ लहराकर उस पर चिल्लाती बाहर निकली, जबकि गज़ल गजबनाक नज़रों से दरवाजे को देख रही थी।
हर तरफ से हार कर भी वो हार नहीं मान रही थी। मावा को चीट कर रहे हो या खुद को? अबरम के अचानक सवाल पर कॉफी पीता अहरम चौंका था, जबकि अबरम उसके सामने बैठा गहरी नजरों से अपने भाई का जायजा ले रहा था। क्या मतलब? गजल जितना करीब थी तुम्हारे, उससे भी ज्यादा तुम करीब थे उसके। अबरम ने जिन साफ अल्फाज में अपनी बात बयान की थी, कुछ लम्हों के लिए अहरम का रंग मुतगय्यर हुआ। शायद रात की बात कर रहे हो अबरम? अपनी आवाज को नॉर्मल करते वो पूछने लगा। अबरम ने बस हंकारा भरने पर इक्तफा किया था। मैं गजल से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। अहरम ने कहने की कोशिश की थी, लेकिन गजल के बहकावे में तुम भी बहक रहे थे। शायद इसीलिए तुम खुद को रोक नहीं पाए। अबरम का लहजा उसे बेहद सर्द महसूस हुआ था। ये क्या कह रहे हो? मैं भाई हूँ तुम्हारा, अहरम नागवारी से कहने लगा। भाई होने के नाते मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। अपनी बीवी के होते हुए तुम दूसरी औरत की नजदीकी पर इस कदर बहके थे कि गजल के वजूद पर तुम्हारे। अबरम लब भींच कर खामोश हुआ, हाथों को मुट्ठी बनाकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। वो जो सालों से मावा को छोड़ने के बाद भी दूसरी औरत का कभी तसव्वुर नहीं कर पाया, और उसका भाई मावा के होते हुए भी गजल के साथ कैसे बहक सकता था। मर्द चाहे तो वो खुद को किसी भी औरत के बहकावे से दूर रख सकता है अहरम, और अगर ना चाहे तो कोई भी ताकत उसे गुमराह होने से नहीं रोक सकती। मावा तुम्हारी बीवी है, उसकी फीलिंग्स का एहतराम करो। मावा मेरी बीवी है तो आपको क्यों मावा की इतनी फिक्र हो रही है? अहरम ने अजीब लहजे में कहा, जबकि अबरम रुक कर उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर नागवारी अभी भी थी। जवाब देना जरूरी नहीं समझता मैं, अबरम दो टोक अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। यूं कहिए कि आपकी नजर है मेरी बीवी पर। अहरम की बात पर अबरम ने बमुश्किल अपने हाथ को उठने से रोका था, और थोड़ा उसकी तरफ झुक कर उसने अहरम की गर्दन को पीछे से अपने हाथ से थामा था। मावा की पाक दामनी का मैं गवाह हूँ। वो पाक दामन और बावफा बीवी है, उसके दिल में कोई खोट नहीं, वो प्योर है। अहरम धीरे से हंसा था। कितना चाहते हैं आप मेरी बीवी को? इम्प्रेसिव। कितना जानते हैं आप मेरी बीवी को? अबरम उसे तासुफ से देखता पीछे को होकर सीधा हुआ। अपने भाई पर उसे अफसोस हो रहा था। फिलहाल लंबे लंबे डग भरता वो वहां से खुद ही चला गया, जबकि अहरम के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट थी उस लम्हे। मावा जो बैठी उसे खाना खिला रही थी, जब अली ने उसे पुकारा। यस मम की जान, आप पापा से नाराज हैं? वो आईपैड में गेम खेलता पूछ रहा था, जबकि मावा चौंक कर उसे देखने लगी। ये कैसा सवाल है अली? मुझे चाचू पसंद नहीं है, आप ज्यादा नहीं जाया करें उनके पास। देखिए ना, सबकी मम उनके पापा के साथ होती हैं, आप क्यों पापा और मेरे साथ नहीं होती? मासूम जहन के सवाल। मावा सर झटक कर उसे प्यार करते कहने लगी, ये देखिए कि मैं हूं तो सही ना आपके पास। नहीं ना। वो नफी में सर हिलाता अपनी माँ को देखने लगा। आप पापा के साथ नहीं हैं, कौन सिखाता है तुम्हें ये सब बातें? मावा की आवाज में गुस्सा था। जरूर ये अबरम की हरकतें हैं। जबकि अली अपनी मासूम आंखों से अपनी माँ को देखने लगा। आलियान के पापा तो उसकी मम्मा के साथ होते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, दोनों साथ डिनर पर जाते हैं आलियान के साथ, और हम कहीं भी नहीं जाते। वो मुंह भी सो रहा था, जबकि मावा अबरम पर अपना गुस्सा कम करने की तगोदो करने लगी। तभी गहरा सांस लेकर उसने अली को अपनी गोद में बिठाया। मेरी जान, हम यूं करते हैं कि शॉपिंग पर चलते हैं आज, मैं और आप। नो, पापा को भी लेकर जाते हैं, ही इज सो हैंडसम एंड स्वीट। प्लीज मम, आई लव यू सो मच। प्लीज मुझे भी आलियान को अपनी बातें बतानी है, प्लीज मम। वो जिद कर रहा था, जब मावा उसको देख कर रह गई। अब वो क्या बताती उसे कि ये रिश्ता कच्ची डोर की माने टूट चुका है। प्लीज मम, वो फिर से जिद कर रहा था। ओके अली, अभी तुम चलो बाहर। अनम अनम। साथ ही वो अपनी मुलाजमा को आवाज देने लगी। यस मैम। वो जल्दी से मावा के पास आई। अली का लंच हो गया है, मुझे ऑफिस जाना है, सो प्लीज अली का ध्यान रखो। यू डोंट वरी मैम। अली आओ बेटा। अनम नरमी से अली को लिए जाने लगी। मम, अपना प्रॉमिस याद है ना? जाते जाते भी उसने आवाज दी थी, और मावा ने बस मुस्कुराने पर इत्तफा किया। अभी एक मुसीबत से संभली भी नहीं थी कि दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। खुद को नॉर्मल करते वो ऑफिस चलने के लिए तैयार होने लगी।